हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सिग्नम फंक्शन। तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो काम कैसे करता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एज वेल एज हम उसके डोमेन, रेंज एंड ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन होता है हम उसको लिखते कैसे हैं, y इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्नम को लिखने का। जहाँ भी आपको एस जी एन ऑफ सम फंक्शन, राइट, एस जी एन ऑफ सम फंक्शन हमें दिखेगा तो वो हमारा क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। अब सिग्नम फंक्शन काम कैसे करता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि सिग्नम ऑफ, जब भी आपको अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव दिखे, सिग्नम के अंदर क्या है, पॉजिटिव आई, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा होता है 1। इफ सिग्नम ऑफ नेगेटिव वैल्यू, अगर हमें सिग्नम के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो उसका आंसर होता है -1। अगर हम सिग्नम ऑफ ज़ीरो की बात करें, अगर हमें सिग्नम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पूछे तो वो आंसर होता है हमारा 0। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि सिग्नम जो होता है वो पॉजिटिव इनपुट्स पे, यहाँ अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव इनपुट्स है, उस पे जो हमें सिग्नम क्या देता है, 1 देता है। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे नेगेटिव इनपुट्स है, नेगेटिव इनपुट्स, वहाँ सिग्नम क्या देता है, -1। सिग्नम 0 क्या कब देता है, जब उसका इनपुट क्या होता है, इफ़ इनपुट इज़ 0, तो सिग्नम हमेशा हमें क्या देता है, रिजल्ट में 0। तो अगर हम स्टैंडर्ड सिग्नम फंक्शन की बात करें तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हम सिग्नम x हमें क्या क्या मिलेगा, इफ x इज़ पॉजिटिव, अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो सिग्नम क्या देगा, आपको 1 देगा। अगर हमारा इनपुट ही 0 है, अगर हमें सिग्नम के अंदर वैल्यू 0 मिली तो हमारा रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। अगर इफ़ x इज़ लेस देन 0, हमारा इनपुट ही लेस देन 0 आया तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो सिग्नम हमें, स्टैंडर्ड जो फंक्शन होता है वो सिग्नम हमें 3 वैल्यू देता है, 1 इज़ 1, सेकेंड इज़ 0 एंड थर्ड वैल्यू जो होती है वो हमें क्या मिलती है, -1 मिलता है। अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, राइट, अगर हम यहाँ से इसके डोमेन एंड रेंज की बात करें तो डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन शुड बी डिफाइंड, राइट। और वी कैन से डोमेन का मतलब हमें एक्स के बारे में सोचना है, इनपुट्स के बारे में सोचना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमने एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी लिए, हमने एक्स को 0 भी कंसिडर किया था, हमने एक्स को लेस देन 0 भी कंसिडर किया। तो अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हमारा डोमेन कंप्लीट आर नहीं हो गया, राइट, एक्स बिलोंग्स टू आर, कंप्लीट आर। और वी कैन से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये हमारा कंप्लीट आर उसका डोमेन आया है। हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं इनपुट में, नेगेटिव भी ले सकते हैं, एज वेल एज 0 भी ले सकते हैं। अगर हम उसके रेंज की बात करें कि हमें रेंज में क्या मिल रहा है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, हमें आउटपुट्स के बारे में सोचना है, वाई वैल्यूज़, आउटपुट के बारे में सोचना है। तो आपने ध्यान दिया, अगर हम 3 इनपुट्स की बात करें, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, तो तीनों इनपुट्स में हमें सिग्नम क्या देता है, 1, 0, -1। तो अगर आप रेंज में देखोगे तो सिग्नम रेंज में क्या देता है, 1, 0 एंड -1। तो हमें रेंज में 3 ही वैल्यूज़ आती है। सिग्नम आउटपुट में आपको क्या देता है, 1, 0 एंड -1, बट स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करें, और सिग्नम का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें कि हमारा सिग्नम है उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। तो अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो हमने ध्यान दिया कि सिग्नम हमें 0 पे क्या देता है, 0। अगर आप नोटिस करोगे कि सिग्नम हमें 0 पे क्या देता है, 0 देता है, तो 0 पे डार्क हो जाएगा। सिग्नम हमें 1, सिग्नम हमारा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 की बात करें,
अगर हमारे इनपुट्स हमने ग्रेटर देन जीरो लिए, जैसे मान लो 0.1, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हमने ली तो सिग्नम आपको क्या देता है, 1 देता है। तो अगर आगे देखोगे तो ग्राफ में हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हर एक इनपुट पे आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बट व्हेन x इज़ 0, तो 0 पे हमें 0 मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो 0 पे यहाँ पर क्या आएगा, होल में आएगा, यहाँ 1 नहीं देता। तो व्हेन x इज़ 0 इट विल बी 0। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर आप ग्रेटर देन 0 में देखोगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, सिग्नम आपको देगा 1। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव इनपुट्स की बात करोगे, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो जो नेगेटिव इनपुट्स है वहाँ सिग्नम क्या देता है आपको, -1। तो यहाँ पर हर बार हमें एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। एंड वंस अगेन व्हेन x इज 0 इट विल बी 0। तो 0 पे यहाँ पर क्या आएगा, होल आएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो हमारा ग्राफ कैसे बना, काइंड ऑफ ऐसे बना कि व्हेन ग्रेटर देन 0 सिग्नम विल बी 1, व्हेन x इज 0 सिग्नम विल बी 0, एंड व्हेन x इज लेस देन 0 सिग्नम हमें क्या मिलेगा, -1। ये आपका -1, ये आपका 1, एंड दिस विल बी 0। ये हमारा ग्राफ बनता है। अगर हम यहाँ से छोटी छोटी की पॉइंट्स की बात करें कि जो सिग्नम फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये 0 पे टूट गया, राइट। टूटा कैसे, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, उस केस में आंसर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, उस केस में हमें रिजल्ट मिल रहा है 0। एंड व्हेन x इज़ लेस देन 0, तो उस केस में आंसर मिल रहा है हमें -1। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 पे ब्रेक आ गया, 0 पे हमें क्या मिला है, ब्रेक मिला है। यहाँ पे देखोगे ना तो ये हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर क्या हुआ है, ग्राफ टूट गया, टूट गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ये हमारा कैसा फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है। हम नॉट डिफरेंशिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पर ब्रेक आ जाता है ग्राफ में, अगर ब्रेक आ गया या शार्प पॉइंट आ गया, अगर दो केसेस हमें दिखते हैं तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर ग्राफ टूट गया तो हम उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन, वो हमारा कंटिन्यूस नहीं है। इसी बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं सिग्नम के। लेट्स टेक वन एग्जांपल। और फर्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। हमें तीनों के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया है कि सिग्नम के अंदर अगर इनपुट में हमें 0 मिलता है देन इट विल बी 0, अदरवाइज सिग्नम कभी भी 0 आपको नहीं देगा। सिग्नम के अंदर अगर सम पॉजिटिव इनपुट्स आते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। एंड सिमिलरली सिग्नम के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट्स आएंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, -1। तो हमें बस तीनों के बारे में सोचना है कि सिग्नम के अंदर वाला जो फंक्शन है वेदर इट इज़ 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें तीनों के बारे में सोचना है। तो अगर हम इस एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो हमें सिग्नम के अंदर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, राइट। सिग्नम के अंदर हमें फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है भाई कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज इट इज़ ए पॉजिटिव, राइट। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट इट कैन बी 0, ये 0 भी हो सकता है। 0 कब होता है, व्हेन एक्स इज 0। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो सिग्नम हमारा है एक्स स्क्वायर, ये हमें क्या क्या आंसर दे सकता है। अगर आप ध्यान दोगे इफ़ एक्स इज 0 तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0, क्योंकि सिग्नम के अंदर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा एक्स 0 है ही नहीं, दैट मीन्स एक्स कैन बी पॉजिटिव, यहाँ देखोगे तो एक्स कैन बी ग्रेटर देन 0 और एक्स कैन बी लेस देन 0, दोनों ही केस यहाँ पर आए। तो अगर सिग्नम के अंदर एक्स की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लोगे तो भी आपको ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिखेगी, नेगेटिव लोगे तब भी आपको ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही दिखेगी। तो सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव इनपुट्स है तो सिग्नम आपको रिजल्टेंट क्या देता है, 1 देता है। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ की बात करोगे तो हमें उसने पूछा था पहले, सबसे पहले डोमेन। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, जिसको हम डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा डोमेन क्या है, हमने ग्रेटर देन 0 लिया, राइट। हमने ग्रेटर देन 0 लिया
हमने लेस देन जीरो लिया, तो उन सबसे ध्यान दोगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला, एक्चुअली जीरो मिला, राइट, जीरो मिला। और सिग्नम के अंदर हमें और क्या मिल रहा है, वन भी मिल रहा है। दोनों आंसर हमें मिल रहे हैं, दोनों ही आंसर मिल रहे हैं। तो रेंज में उसके क्या आएगा, अगर हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो उसके आंसर में क्या आएगा, जीरो एज वेल एज वन, दो ही आउटपुट्स हमारे पास आएंगे। और डोमेन की बात करोगे तो हमने जीरो भी लिया, ग्रेटर देन जीरो भी लिया, लेस देन भी जीरो लिया। सो डोमेन हमारा कितना है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट बना सकते हैं। तो अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो हमें क्या कंक्लूड हुआ कि वैन एक्स इज ज़ीरो, ज़ीरो पे इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर आप नेगेटिव इनपुट्स पे जाओगे या पॉजिटिव इनपुट्स पे जाओगे तो दोनों ही सिचुएशन में हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वन आएगी। तो लेट्स से ये वन है, तो हमारा जो अगर आगे बढ़ेंगे तो भी आंसर वन आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री की बात करोगे तब भी आंसर इसका कितना आएगा, वन आएगा। एंड वेन एक्स इज ज़ीरो, तो उस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो पे यहाँ पर होल में आएगा, क्योंकि जीरो पे हमें जीरो मिलेगा। तो इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा। अगर आप ग्राफ में देखना चाहो तो ये ग्राफ टूट गया, कहाँ टूटा, ग्राफ हमारा टूटा है कहाँ पर, वेन एक्स इज ज़ीरो। तो अगर आप देखोगे तो जीरो पे टूट गया, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर ग्राफ में ब्रेक आता है एंड ग्राफ में शार्प पॉइंट आता है तो नॉट डिफरेंशिएबल, ग्राफ में ब्रेक आता है तो डिसकंटिन्यूस। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब। अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब। वंस अगेन सेम स्टोरी, अगर सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आंसर हमें वन मिलेगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस वन मिलेगा, जीरो आएगा तो जीरो मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो हमारे पास फंक्शन अभी क्या है, एक्स क्यूब है, तो हमें ये तीनों सिचुएशन दे सकता है। अगर यहाँ देखेंगे वेन एक्स इज ज़ीरो, तो सिग्नम के अंदर इनपुट क्या बनेगा, जीरो, तो वो रिजल्टेंट हमें क्या देगा, जीरो देगा। वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हम इनपुट्स ही पॉजिटिव कंसिडर करें लाइक वन टू थ्री फोर, आइदर यू कैन टेक इन पॉइंट्स, नो प्रॉब्लम, तो उस सिचुएशन में देखोगे तो एक्स क्यूब कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो सिग्नम आपको रिजल्टेंट क्या देगा, वन देगा। एंड व्हेन एक्स इज़ लेस देन जीरो, अगर हमारा इनपुट ही नेगेटिव है तो सिग्नम आपके अंदर इनपुट्स में क्या बनेगा, नेगेटिव, तो सिग्नम आपको रिजल्टेंट क्या देगा, माइनस वन देगा, क्योंकि आप नेगेटिव इनपुट्स का क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही मिलता है, पॉजिटिव इनपुट्स का क्यूब करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, जीरो पे क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ ध्यान दोगे तो हमें सिग्नम में तीनों आंसर आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें तो वो हमारा डोमेन क्या है, कंप्लीट आर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कंप्लीट हमारा आर ही मिलेगा। बट हम रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो हमें रेंज में क्या मिलेगा, तीनों आंसर, जीरो भी हमारे रेंज में है, वन भी हमारी रेंज में है, माइनस वन भी हमारी रेंज में है, राइट। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो आपने ऑलरेडी देख लिया, इसके आंसर में हमें तीनों मिल रहे हैं, जीरो भी मिला, वन भी मिला, माइनस वन मिला, पूरे आर में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिमिलर टू सिग्नम ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा मिलेगा, कि जैसे ही हम इनपुट में पॉजिटिव साइड जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा वन, नेगेटिव साइड आंसर आएगा हमारा माइनस का वन, एंड व्हेन एक्स इज ज़ीरो इट विल बी जीरो। तो जैसे स्टैंडर्ड फंक्शन होता है सिग्नम का, वैसे ही उसका स्केच बनेगा। और यहाँ भी देख सकते हो जीरो पे ग्राफ टूट गया, तो ये कैसा फंक्शन है, ये भी आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमें फिर से वन सेकेंड क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, हमें रेंज निकालना है, एंड ग्राफ भी हमें बनाना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें तीन ही कंसेप्ट पे ध्यान रखना है कि सिग्नम के अंदर अगर जीरो बनेगा तो हमें जीरो मिलेगा। तो अगर आप सोचो कि क्या हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो नहीं देता, बिल्कुल देता है।
अगर आपको चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस वन। तो ये दो वैल्यू ऐसी हैं प्लस माइनस वन जहाँ पर सिग्नम आपको क्या देगा, जीरो देगा। दैट मीन्स इसका आंसर हमें जीरो मिल सकता है। कब मिलेगा, व्हेन एक्स इज प्लस माइनस वन। अगर हम बात करें कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन हमें पॉजिटिव नहीं देता, बिल्कुल देता है, हमें पॉजिटिव भी देगा। कब कब देगा, व्हेन एक्स इज वन टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। इन दोनों ही इंटरवल में अगर आप ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर सिग्नम के अंदर पॉजिटिव बना तो हमें सिग्नम क्या देगा, रिजल्टेंट आंसर वन। कब देगा, व्हेन एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। इन दोनों ही इंटरवल में सिग्नम आपको क्या देगा, वन देगा। बट अगर आप ध्यान दो कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप जीरो भी पुट कर सकते थे, जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो बीच का इंटरवल बच गया माइनस वन टू वन, इस इंटरवल में सिग्नम के अंदर जो वैल्यू मिलेगी, जो इनपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इन दैट केस सिग्नम आपको क्या देगा, माइनस वन। तो वंस अगेन आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी हमें डोमेन क्या मिला है, कंप्लीट आर मिला है। इस क्वेश्चन का भी डोमेन हमारा क्या है, कंप्लीट आर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बट रेंज, रेंज देखोगे तो हमें स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे ही रेंज मिला है। हमें रेंज में क्या मिला है, वन भी मिला था, जीरो भी मिला है, एज वेल एज माइनस वन भी मिला है। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बेस्ड ऑन इनपुट। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, तो आप ग्राफ की तरफ ध्यान दो कि हमने देखा कि ये दो जगह क्या दे रहा है आपको, जीरो दे रहा है। कहाँ दे रहा है जीरो, वन पे और माइनस वन पे। उन दोनों जगह उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, सिग्नम हमें जीरो दे रहा है एज ए रिजल्टेंट। जीरो आपको दे दिया, राइट। अगर आप ध्यान दोगे कि सिग्नम हमें नेगेटिव कब दे रहा था, अगर हम देखें क्वेश्चन में कि सिग्नम हमें माइनस वन कब दे रहा था, माइनस वन टू वन में। सिग्नम हमें नेगेटिव कब देता है, माइनस वन टू वन में। तो अगर आप ध्यान दोगे तो सिग्नम का जो नेगेटिव वैल्यू आएगा माइनस वन, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस वन टू वन में आएगा। तो बाउंड्री पॉइंट किस में आएंगे, होल में। क्यों, क्योंकि वन पे तो जीरो दे रहा है, एज वेल एज माइनस वन पे भी क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। तो उसके बीच में जो इंटरवल है वहाँ पर सिग्नम क्या देगा आपको, माइनस वन। अगर आप वन के आगे जाओगे तो आपको रिजल्टेंट कितना मिलेगा, वन मिलेगा। तो सिग्नम का ग्राफ आगे ऐसे प्लॉट होगा। वन सेकेंड, वन पे आपको क्या दे रहा है, जीरो, तो वन पे आएगा होल। एंड माइनस वन से पीछे जाओगे तब भी आपको सिग्नम क्या दे रहा है, वन दे रहा है। तो यहाँ भी अगर ग्राफ देखोगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। एंड माइनस वन पे जीरो, तो माइनस वन पे क्या आएगा, होल आएगा। तो इस तरीके के हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। इनपुट आउटपुट के बेसिस पे हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमें इसका वन सेकेंड डोमेन निकालना है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो हमें सिग्नम के अंदर कैसा फंक्शन मिला है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आया, राइट। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आया तो हम पहले सबसे पहले क्या सोचेंगे कि हम उसके फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि फैक्टर के बेसिस पे हमें क्या मिलेगा कि वो जीरो कहाँ दे रहा है, पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, उस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा हम पहले क्वाड्रेटिक को देखते हैं। जो हमारी क्वाड्रेटिक है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं, ए वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो हमारा वन है, बी जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी वन है, सी बचा हुआ कांस्टेंट दैट इज आल्सो वन। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हम यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे। इस क्वाड्रेटिक को देख के आपको स्प्लिटिंग समझ में नहीं आएगा। तो फिर इस केस में क्या करते हैं कि हमें तुरंत आपको क्या निकालना होता है, लीडिंग कोफिशिएंट चेक करना होता है। लीडिंग कोफिशिएंट आप चेक करो किसी भी क्वाड्रेटिक का, क्योंकि उसके फैक्टर आ रहे हैं या उसका ग्राफ का नेचर कैसे बनेगा, वो लीडिंग कोफिशिएंट एंड डिस्क्रिमिनेंट ही जज करता है। तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट देखोगे तो हम उसको बोलते हैं ए। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा कितना है, वन। दैट मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। तो उसका जो ग्राफ का शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला।
सेकेंड थिंग आपको क्या चेक करनी होती है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें चेक करना है कैपिटल डी। वो कैसे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की प्रॉपर्टी से। तो अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करूँ तो वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, सो आंसर विल बी माइनस ऑफ थ्री। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो उसका जो नेचर होता है, किसका नेचर, क्वाड्रेटिक का, वो कैसा होता है, रूट्स कैसे होते हैं उसके, रियल नहीं होते। कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अगर उसका डी जीरो आता तो उसके रूट्स होते रियल एंड इक्वल। बट जिसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आता है उसके जो रूट्स मिलते हैं हमें कैसे मिलते हैं, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। इमेजिनरी रूट्स हमें मिलते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की सोचें कि हमें कैसा मिलेगा, तो आपको पता चला कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो कैसा पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की शेप ऐसी बनती है, राइट, ये हमारा पैराबोला बन गया। डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स है, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, वो हवा में रहेगा। हवा में रहने का मतलब है कि वो ना तो टच करेगा एक्स एक्सिस को ना ही कट करेगा। तो अगर आप ध्यान दोगे कि हर एक इनपुट पे अगर मैं वैल्यू फंक्शन की बात करूँ, किसके वैल्यू फंक्शन की बात करें, क्वाड्रेटिक का आउटपुट की बात करें हर एक इनपुट पे, तो वो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ग्राफ कहाँ लाई कर रहा है, कंप्लीटली अबोव एक्स एक्सिस हमारा ग्राफ है। कहाँ लाई कर रहा है ग्राफ, कंप्लीटली अबोव एक्स एक्सिस। तो दैट मीन्स गिवन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन is always greater than 0 for all x belongs to r। कंप्लीट r में वो क्वाड्रेटिक कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहेगी दैट मीन्स कि हमारा जो सिग्नम है, दैट मीन्स जो हमारा सिग्नम है वो कैसा दिखेगा आपको, हमारा जो सिग्नम के अंदर का जो फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ऑलवेज पॉजिटिव आया। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो हमें रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। किस में मिलेगा, पूरे आर में। आप कुछ भी इनपुट लो, रिजल्टेंट हमेशा हमें वन मिलेगा क्योंकि सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है। कभी जीरो नहीं देगा, कभी माइनस वन नहीं देगा। तो अगर आप डोमेन की बात करो, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो वो हमारा क्या आएगा, कंप्लीट आर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बट रेंज की बात करो, रेंज ऑफ द फंक्शन, अगर उसकी बात करोगे तो उसमें रेंज में आंसर क्या आएगा, वन आएगा। और अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, आप इनपुट में कुछ भी लो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एनीथिंग, ये हमें रिजल्टेंट हमेशा क्या देगा, वन देगा। तो ये जीरो कमा वन से पास करेगा और ये हमारा y इज इक्वल टू वन का ग्राफ बनेगा। ये आपका ओरिजिन। तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ दिखेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम बेस्ड ऑन सिग्नम। हमारा जो क्वेश्चन दिया है इस बार, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ रूट एक्स, हमें डोमेन, रेंज एंड ग्राफ के बारे में बात करना है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर कि सिग्नम के अंदर जो हमें फंक्शन मिला है वो हमारा फंक्शन कैसा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फंक्शन है, राइट। तो हमेशा हमें ये नहीं सोचना कि सिग्नम का डोमेन कंप्लीट आर होता है, ऐसा नहीं। सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो हर एक इनपुट पे डिफाइन होगा या नहीं होगा, वो भी तो मैटर करेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो रूट एक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, रूट एक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ इसी कंडीशन के बेसिस पे ही सिग्नम आपको डिफाइन है या नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो पे ही डिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ पे डिफाइन नहीं होता है। तो अगर आप ध्यान दो तो हमारा जो सिग्नम ऑफ रूट एक्स है वो हमें एज ए रिजल्टेंट क्या देगा, अगर आप x की जगह ज़ीरो वैल्यू पिक करोगे, इफ़ x इज़ ज़ीरो, तो सिग्नम क्या देगा, सिग्नम आपको ज़ीरो देगा। क्यों, क्योंकि सिग्नम के अंदर रूट में क्या बना, ज़ीरो। अगर आप ध्यान दोगे तो हमें ऐसा मिलेगा,
सिग्नम ऑफ रूट ओवर जीरो, तो ये क्या मिलेगा आपको, सिग्नम जीरो, और सिग्नम जीरो आपको क्या देगा, जीरो। तो इस केस में सिग्नम आपको जीरो देगा। बट व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर आपने इनपुट को पॉजिटिव पिक किया तो सिग्नम के अंदर का जो डेटा है, सिग्नम ऑफ रूट पॉजिटिव, तो रूट पॉजिटिव आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी क्या मिली, पॉजिटिव। तो इन दैट केस सिग्नम क्या देगा आपको, वन देगा एज ए रिजल्टेंट। तो सिग्नम का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा। अगर आप ध्यान दो तो इस सिग्नम का जो आंसर आया वो कितना आया, एज ए रेंज। अगर हम डोमेन की बात करें तो उसका डोमेन क्या आएगा, कंप्लीट आर नहीं आएगा। ध्यान दो, कंप्लीट आर नहीं आएगा, डोमेन आएगा क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। सिर्फ इसी इनपुट में डिफाइन है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। बट उसका रेंज, रेंज में हमें क्या मिला, जीरो भी मिला, वन भी मिला। ये दोनों डेटा हमें रेंज में मिल रहे। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट हम ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे कि व्हेन एक्स इज ज़ीरो, व्हेन एक्स इज ज़ीरो, तो उसका आंसर कितना आया, ज़ीरो। एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो सिग्नम आपको क्या देगा, वन देगा। तो जीरो पे यहाँ पर क्या आएगा, होल। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। व्हेन एक्स इज ज़ीरो, आंसर विल बी जीरो। बट जैसे ही इनपुट हमारे पॉजिटिव बढ़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो सिग्नम आपको रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये हमने उसका ग्राफ बना लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब दी चैनल। एंड ऐसे ही अगर आपको वन शॉट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे या पर्टिकुलर चैप्टर पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।